गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 1 जो 7500 क्वेश्चन आया हुआ है। किसी भी एग्ज़ाम के रिवीजन की दृष्टि से ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग जल्दी से कुछ ख़त्म करने का कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन था? तो इसके संस्थापक थे B.R. अम्बेडकर। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह किस शहर में हुआ था? तो वो हुआ था इलाहाबाद में। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं था? तो होम रूल लीग की स्थापना में कौन शामिल नहीं थे? तो इसमें शामिल नहीं थे H.S. अलकॉट, बाकी तीनों शामिल थे। चौथा क्वेश्चन है, नोआखाली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? नोआखाली घटना के समय महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। पांचवा क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, किस चीज़ को महत्व दिया? तो रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। छठा क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? तो पोस्ट मास्टर उनकी रचना नहीं है, बाकी दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ और देवी चौधरानी बंकिम चंद्र की रचना है। सातवां क्वेश्चन है, 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा? तो ये रखा था गोपाल कृष्ण गोखले ने। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो रंपा विद्रोह से संबंधित है अल्लूरी सीताराम राजू। 10वां क्वेश्चन है, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागलपंथ की स्थापना की थी करम शाह ने। पागलपंथ संप्रदाय की स्थापना की थी करम शाह ने। 11 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो बाबर के जीतने का मुख्य कारण था तुगलमा पद्धति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो सरकी राजवंश की स्थापना की थी मलिक उल सर्क ने। 13 नंबर क्वेश्चन है, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो एक प्राप्त हुआ है जोरवे संस्कृति से। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान प्राप्त हुए हैं जोरवे संस्कृति से। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे अधिक योगदान था गुप्तों का। 15 नंबर क्वेश्चन है, धम्मे के स्तूप कहाँ स्थित है? धम्मे के स्तूप स्थित है सारनाथ में। धम्मे के स्तूप स्थित है सारनाथ में। वह सुल्तान कौन सा था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा महासागर अलग करता है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर अलग करता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र किसका उदाहरण है? शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपद स्थिति का। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परियोजना से संबंधित नहीं है? तो इसमें सौर परियोजना से संबंधित नहीं है ग्रह, सौर परिवार से ग्रह संबंधित नहीं है, सॉरी ग्रह नहीं निहारिका होगा, निहारिका संबंधित नहीं है, बाकी तीनों संबंधित है, क्षुद्र ग्रह, ग्रह और धूमकेतु। 20 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो इसका हो जाएगा 1 का 3, अनुच्छेद 26 में जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। बी का हो जाएगा 4, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। सी का हो जाएगा 2, अनुच्छेद 98 में है संसद का सचिवालय। और डी का हो जाएगा 1, अनुच्छेद 239 में है संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो ये नहीं होता है बी, सी और डी,
ये हो जाएगा इसका, नागरिकों की शिकायतों पर स्थानीय इकाइयों का नियंत्रण नहीं होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इसका बी, सी और बाईस नंबर का देखना पड़ेगा। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 निवेश एक बिल ऑफ राइट पर आधारित है, ये तो सही है। संविधान का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, ये गलत है। सी है, भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, पूर्ण संघीय नहीं है, अर्धसंघीय संविधान है, ये भी गलत है। डी है, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता, यानी बी, सी और डी तीनों गलत है, सिर्फ ए सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो इसमें क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संशोधन का संबंध है। इसका संबंध था सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन से, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। 24 नंबर है, भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून को पारित किया गया। तो ये पारित किया गया था 1996 में, यानी पेशा अधिनियम शायद इसी का, पेशा अधिनियम जो है 1996 में पारित किया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय एक डैश क्या है? तो ये एक पीडीआई माइनस व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान डैश गैर कर भुगतान है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है, शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह अत्यंत वाष्पशील है। 27 नंबर क्वेश्चन है, जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। 28 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसी खाद्य पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। कितना परसेंट करते हैं? तो ये करते हैं 1%। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। 29 नंबर, रोग और धातु दिया गया है कि धातु से कौन सा रोग होता है? तो इसका हो जाएगा एक हो जाएगा, आर्सेनिक से फेफड़े का कैंसर होता है, कैडमियम से हड्डियों में कमजोरी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से श्वसन संबंधी समस्या होती है और बेरियम से मस्तिष्क में सूजन आता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 1 का 1, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का 2। 30 नंबर क्वेश्चन है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल या एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया इसको कहते हैं एस्टरीकरण कहते हैं इसको। 31 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, किस लिए रखा जाता है? इसको रखा जाता है वांडर वाल्स बलों द्वारा। अच्छा, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है वांडर वाल्स बलों के द्वारा। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध है? इसका संबंध है सल्फर डाइऑक्साइड से। यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से कौन सा संबंध है? सल्फर डाइऑक्साइड का संबंध है। इस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है। मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है उपकला ऊतक से। मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है उपकला ऊतक से। 34 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो लाइसोजाइम कार्य करता है प्रतिजीवाणु कारक के रूप में।
35 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है स्फीति दाब पर। पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना स्फीति दाब पर निर्भर करता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फूल का एक अंश या भाग है? फूल का या अंश या भाग कौन सा है? स्त्री केसर है। 37 नंबर क्वेश्चन है, सफ़ेद फास्फोरस के बारे में 2 कथन दिया गया है, दोनों में विचार करना है। पहला कथन है, यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। दूसरा कथन है, यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। तो 37 का दोनों सही है। एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है और यह अत्यधिक ज्वलनशील है, हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य ठंड में निम्नलिखित में कौन सा नासिका संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो नासिका संतुलन के लिए कौन सा उत्तरदायी हो जाएगा? हिस्टामिन उत्तरदायी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर है, केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? केंद्रक कला का निर्माण होता है अंतर्द्रव्य जालिका में। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 40 का, लसिका के रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? लसिका एवं रुधिर किस ऊतक के उदाहरण है? ये पेशीय ऊतक के उदाहरण है। लसिका एवं रुधिर पेशीय ऊतक नहीं, संवहनीय ऊतक का उदाहरण हो जाएगा। लसिका और रुधिर दोनों जो है संवहन करने का काम करते हैं, इसीलिए संवहनीय ऊतक का उदाहरण हो जाएंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? खुला बाजार परिचालन निर्दिष्ट करता है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना, इसको कहते हैं खुला बाजार परिचालन के अंदर में आता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में क्रय और विक्रय करना। 42 नंबर क्वेश्चन है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो पूंजी खाता की सिफारिश की थी परिवर्तनीयता की तारापोर समिति ने। 43 नंबर क्वेश्चन है, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन सा है? तो ये परिभाषित किया था H.H. बैरोज ने। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान थे H.H. बैराज। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक ऊष्मा स्थल माना जाता है? पारिस्थितिक ऊष्मा स्थल माना जाता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक ऊष्मा स्थल माना जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है 21 जून को। विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है 21 जून को। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क स्थित है कच्छ में। कच्छ गुजरात में है। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? ये किसका कथन था? तो ये कथन था महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? द सोशलिस्ट का प्रकाशन किए थे श्रीपद अमृत डांगे। द सोशलिस्ट का प्रकाशन किसने किया था? श्रीपद अमृत डांगे। 49 नंबर क्वेश्चन है, भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? भैंसा सिंगी पाई जाती है नागालैंड में। भैंसा सिंगी पाई जाती है नागालैंड में। 50 नंबर क्वेश्चन है, HDPE का पूरा नाम क्या है? HDPE का पूरा नाम हो जाएगा हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन हो जाएगा। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया, इसको देख लेते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा से। गर्द आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुजरुम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुजरुम से। जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा नेमलोथल से। जुग्म समाधियाँ का प्रमाण मिला है कालीबंगा नेमलोथल से। इल्यूटेरिया का पहला सेट खत्म हुआ। आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए आप लोगों को कैसा लगा और कोई कमी हो तो उसको बताइएगा। धन्यवाद।